चलो देखो, तो सारे खनिज हम लोगों ने याद कर लिए जो हमारे यहाँ मिल रहा। अब आओ देखो भैया, चंदौली में बॉक्साइट, कांच बालू, पोटाश क्वार्टजाइट, और वाराणसी में मैग्नेसाइट और बॉक्साइट, मैग्नेसाइट और बॉक्साइट। चलो डिस्ट्रिक्ट वाइज याद करो तभी याद होगा, तो मैप से देख लिया हम लोग ने। ये मेरी याद करो, पूरा एक बार पढ़ लेते हैं इसको ताकि याद हो जाए। देखो, उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला के बीच विभिन्न प्रकार के खनिज संपदा दबी। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों में चूना पत्थर, कोयला, मैग्नेसाइट, सॉफ्ट स्टोन, तांबा, जिप्सम, ग्लास सैंड, संगमरमर, फायर क्ले, यूरेनियम, बेराइट, डायस्पोर, सिलिमेनाइट, पायरोफाइलाइट एवं एंडालुसाइट प्रमुख। उत्तर प्रदेश में देखो 8 है, कई जिला 8 दक्षिणी जिले में खनिज पदार्थ विशेष रूप से पाए जाते हैं। कितने जिलों में? 8 दक्षिणी जिलों में। कितने जिलों में भैया? 8 दक्षिणी जिलों में क्या मिलता है? तो हमारे 8 दक्षिणी जिले में खनिज पदार्थ विशेष रूप से पाए जाते हैं। कितने जिलों में? 8 दक्षिणी जिलों में क्या मिलता है? मेन रूप से खनिज पाए जाते हैं। 8 के 8 कहाँ के होंगे? तो मेन रूप से दक्षिण के होंगे, दक्षिणी यूपी के होंगे। उत्तर प्रदेश के खनिज मुख्यतः देखो खाड़ी भाग में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में खनिज संसाधन में निर्धन होने का प्रमुख कारण यहाँ की भूगर्भिक संरचना है। तो ये सब किससे बने हैं? जलोढ़ निक्षेप से मिले, इनमें खनिजों का अभाव पहले हम लोग सीख चुके हैं। उत्तर प्रदेश देश में एंडालुसाइट और डायस्पोर खनिज संसाधन में प्रमुख धारक। यहाँ पर लगभग 78% एंडालुसाइट, 37% डायस्पोर, 17% सिलिमेनाइट और 10% पायरोफाइलाइट पाया जाता है। देखो हमारे यहाँ जो डायस्पोर है, ये डायस्पोर कहाँ? डायस्पोर और पायरोफाइलाइट में अग्रणी जिला कौन है? हमीरपुर। हमीरपुर में कहाँ है? डायनासोर है और पायरासोर है। तो डायस्पोर कहाँ? हमीरपुर। और पायरोफाइलाइट कहाँ? हमीरपुर। नहीं याद रहेगा? याद होगा, जो जैसे डायस्पोर आएगा कहाँ लगाओगे? हमीरपुर। कहाँ लगाओगे? क्या? डायस्पोर कहाँ? हमीरपुर। और पायरोफाइलाइट? हमीरपुर। तो हमीरपुर, डायस्पोर और पायरोफाइलाइट पे कहाँ है? अग्रणी जिला। इसके अतिरिक्त कहाँ? झांसी और महोबा में भी इनकी उपस्थिति है। कहाँ कहाँ? झांसी, ललितपुर और महोबा। फिर 2020 में सोनभद्र के हरदी एवं सोन पहाड़ी, याद रखना, सोनभद्र के हरदी और सोन पहाड़ी तथा महुली में सोने के भंडार मिले। सोना सोना कहाँ? बोलो सोनभद्र। तो सा से सोनभद्र, सा से सोना। कहाँ मिला सोना? सोनभद्र में मिला। इसके टेंडर के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई। प्रयागराज के नैनी में, कहाँ भैया? प्रयागराज के नैनी में उच्च गुणवत्ता युक्त सिलिका बालू मिला है। कहाँ मिला है? सिलिका बालू मिला है। कहाँ? प्रयागराज। प्रयागराज के शंकरगढ़, लोहरगढ़ में, बांदा, चित्रकूट, अलीगढ़ में भी कहा है सिलिका पाया जाता है। चूना पत्थर हमारे यहाँ, कौन पत्थर? चूना। जहाँ चूना पत्थर मिलेगा वहाँ सीमेंट का कारखाना बढ़िया चलाएंगे हम लोग। तो चूना पत्थर कहाँ? बोलो। तो जो चूना पत्थर है वो मेन रूप से कहाँ चलता भैया? तो चूना पत्थर का उत्खनन गुरुमा, कनाज, बापूहारी, मिर्जापुर। मैं याद करो, मिर्जापुर। चूना कहाँ है? चूना कहाँ लगा? मिर्जापुर। घुरमा, बलुआ, दिल्ली, कजराहट, सोनभद्र। तो हमारे यहाँ मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों में क्या मिलता है? चूना पत्थर। क्या मिलता? चूना पत्थर। किसमें किसमें? मिर्जापुर और सोनभद्र में क्या मिलता है? चूना पत्थर। चूना पत्थर का उपयोग अधिकांशतः सीमेंट उद्योग में किया जाता है। किसमें करते हैं? सीमेंट। चाइना क्ले और डोलोमाइट कहाँ मिलता? सोनभद्र और बांदा में। कहाँ पाया जाता? तो चाइना क्ले और डोलोमाइट कहाँ है? सोनभद्र और बांदा में। कौन कौन? चाइना क्ले और डोलोमाइट। वैसे बोलो, कहाँ मिलता? सोनभद्र और बांदा में। डोलोमाइट का उपयोग स्टील में किया जाता है। किसमें किया जाता है? स्टील में।
उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कौन भैया कहाँ मिलता? ललितपुर। उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कहाँ मिलता? ललितपुर। तो उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता? ललितपुर में पाया जाता। कहाँ पाया जाता? ललितपुर। ललितपुर रॉक फास्फेट, ललितपुर। ललितपुर याद हो रहा है कि मैंने गड़बड़ जा रही? चाइना क्ले सोनभद्र और बांदा। चाइना क्ले कहाँ कहाँ? सोनभद्र और बांदा। कौन क्ले? चाइना क्ले। चूना कहाँ कहाँ लगा? मिर्जापुर और सोनभद्र। चूना पत्थर कहाँ कहाँ? मिर्जापुर और सोनभद्र। याद रहेगा ना? प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, ललितपुर खनिज बहुल जिले हैं हमारे यहाँ के। अब मेन याद कर लो का कोयला। क्या याद करोगे? कोयला। कोयला कोयले की प्राप्ति कहाँ हो रही है हमारे यहाँ? सिंगरौली क्षेत्र में। कोयला कहाँ भैया? तो कोयला हमारे यहाँ सिंगरौली में मिलता है। कहाँ मिलता है? सिंगरौली। सोनभद्र में कहाँ मिलता है? कोयला। सिंगरौली क्षेत्र में खुदाई का कार्य कोल इंडिया लिमिटेड किसके द्वारा? कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। किसका काम? तो खुदाई का काम किसके द्वारा? कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा। सिंगरौली, सिंगरौली कहाँ? सोनभद्र। सिंगरौली कहाँ? किसके लिए फेमस? कोयला। कौन चट्टान में? गोंडवाना। इसमें मिलता गोंडवाना। क्या मिलता? कोयला। अपने यहाँ सोनभद्र। सोनभद्र में कहाँ? सिंगरौली। सिंगरौली, सिंगरौली। क्लियर हुआ इतना? बोलो। अब ये जो चार्ट दिया यही याद कर लो, समझ जाओ, सब एकदम हो जाएगा, पास हो जाएंगे। आओ याद करें। चलो चूना पत्थर याद ही हो गया। कोई ऐसा नहीं जो चूना ना लगा पाए। अरे टेप लगा ले जाएगा ना हर कोई। तो चूना कहाँ कहाँ? मिर्जापुर और सोनभद्र। जिसको नहीं याद होगा वो बिल्ली याद करेगा। बिल्ली कहाँ लगाए हैं? कजरा। बोलो। तो बिल्ली, कजराहट, भलुआ, घुरमा ये सब कहाँ का है? सोनभद्र। वहाँ कहाँ मिलता है? चूना। कहाँ मिलता है? चूना। और फिर बिल्ली जब काजल लगा के निकली, हाँ, तो भालू साथ घूमी तो कहाँ? सोनभद्र। तब कहाँ लगाई? ये चूना लगाई। फिर मिर्जापुर में कौन? गुरमा, कनाज, बापूहारी। गुरमा, कनाज, बापूहारी। क्लियर एकदम? आप कोयला बोलो भैया। सिंगरौली, कोयला कहाँ? कोयला सिंगरौली, सोनभद्र, बांदा, वाराणसी, ललित। फिर से बोलो। बांदा, वाराणसी। तुमको पेज दे दिया क्या? किसको दे दिया पन्ना जो लिए? बांदा, वाराणसी, ललित। फिर से बोलो। बांदा, वाराणसी, ललितपुर। किसके लिए? बाक्साइड बांदा में है, बाक्साइड ललितपुर में है, बाक्साइड ललितपुर में है। कहाँ बनाते बाक्साइड? एल्युमिनियम का अयस्क है। बाक्साइड किसका अयस्क? तो हमारे यहाँ एल्युमिनियम का कौन सा कारखाना लगा है? हिंडाल्को, रेणुकूट में लगा है। कहाँ? हिंडाल्को। किसके सहयोग से? यूएस से। किसके सहयोग से? यूएसए के सहयोग से हिंडाल्को। फिर बोलो डोलोमाइट कहाँ? सोनभद्र। और कहाँ? बांदा। तो लेकिन डोलो कहाँ कहाँ? डोलो सोनभद्र और बांदा में। डोलो कहाँ कहाँ? सोनभद्र और बांदा में। कांच बालू कहाँ है? तो जहाँ नदी है, प्रयागराज में, बांदा में, अलीगढ़ में, चित्रकूट में। कैसा बालू है? तो कांच बालू है। कैसा बालू है? कांच बालू है। प्रयागराज, बांदा, अलीगढ़ और चित्रकूट में कैसा बालू? कांच बालू। कैसा बालू? फिर पोटास लवण कहाँ कहाँ? प्रयागराज, चंदौली, बांदा, झांसी, सोनभद्र। पोटास लवण देखो यहाँ कहाँ कहाँ? प्रयागराज, बांदा, फिर चंदौली, झांसी और सोनभद्र। एंडूलूसाइड, एंडालूसाइड, सोनभद्र और मिर्जा। जहाँ जहाँ चूना लगा वहाँ कहाँ है? एंडालूसाइड है। जहाँ जहाँ चूना लगा वहाँ वहाँ कहाँ है? एंडालूसाइड है। चूना कहाँ कहाँ लगा? मिर्जापुर और सोनभद्र। सही है ना? फिर पायरोफाइलाइट, झांसी, ललितपुर, महोबा, सेल खड़ी, हमीरपुर और झांसी। सेल खड़ी मतलब खड़ी मिट्टी तो खड़िया मिट्टी तो हो। तो खड़ी मिट्टी कहाँ कहाँ है? झांसी में,
हमीरपुर माटी, खड़िया माटी, जो ने पहले प्राइमरी में पढ़ावा था। पायराइट कहाँ है? सोनभद्र। खाली पैरा कहाँ है? पायराइट सोनभद्र। कहाँ है? सोनभद्र। रॉक फास्फेट ललितपुर। गन मेटल बांदा, गन मेटल बांदा, अभी याद कराया। फायर क्ले मिर्जापुर और सोनभद्र। अब देखो जहाँ जहाँ चूना लाख वह कहाँ है? एंडालूसाइट, और जो हुआ एंडालूसाइट है, और हुआ कहाँ है? बोलो। हाँ, तो वहीं पर मिलेगा आपको फायर क्ले। कैसा क्ले? फायर क्ले मिर्जापुर। और ये और कहाँ है? एंडालूसाइट, एंडालूसाइट। और ये का लगा? चूना लगा। चूना पत्थर भी है, पक्का? बोलो बोलो, नहीं याद हुआ? एंडालूसाइट। हाँ, अब हीरा, हीरा बांदा और मिर्जापुर। हीरा कहाँ? बांदा और मिर्जा। और बांदा में ही गन मेटल है। कहाँ है? सोना बोलो, सोना कितना है? तो सोनभद्र और ललितपुर। अभी सोनभद्र में मिला है ना। और कहाँ? ललितपुर का सोना। सोना कहाँ कहाँ? सोनभद्र और ललितपुर। सोनभद्र और ललितपुर में क्या है? सोना है। कहाँ सोना है? सा से सोनभद्र और ला से ललितपुर। फिर तांबा कहाँ है? ललितपुर। सोनराई ये बहुत बार आ चुका है। तांबा कहाँ है? ललितपुर सोनराई। फिर से बोलो, ललितपुर सोनराई में कहाँ है? तांबा है। कहाँ है? तांबा। यूरेनियम ललितपुर, यूरेनियम, यूरेनियम, यूरेनियम। और संगमरमर, जहाँ चूना लागी हुए संगमरमर है। चूना कहाँ कहाँ लाग? मिर्जापुर सोनभद्र। वहीं कहाँ है? संगमरमर। यानी पहले चूना लगाओ फिर संगमरमर। फिर एस्बेस्टस, एस्बेस्टस कहाँ है? मिर्जापुर और झांसी। मिर्जापुर और झांसी में कहाँ है? एस्बेस्टस। मिर्जापुर और झांसी में कहाँ स्थित है? एस्बेस्टस। फिर जिप्सम कहाँ कहाँ? झांसी और हमीरपुर। जिप्सम, जिप्सम कहाँ कहाँ? झांसी और हमीरपुर। सैंडस्टोन मिर्जापुर, सैंडस्टोन डायस्पोर कहाँ? हमीरपुर, झांसी, महोबा और ललितपुर। ग्रेनाइट बांदा, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, जालौर और सोन। लौह अयस्क ललितपुर। जहाँ लोहा है वह यूरेनियम। तो लौह अयस्क कहाँ? सोना कहाँ कहाँ? सोनभद्र और ललितपुर में क्या है? सोना। सोना कहाँ कहाँ? सोनभद्र और ललितपुर। कैल्साइट कहाँ? मिर्जापुर। कैल्साइट कहाँ? मिर्जापुर। मिर्जापुर में क्या है? कैल्साइट। चाइना क्ले बांदा और सोनभद्र। फेल्सपार झांसी। सिलीमेनाइट सोनभद्र। और गेरू कहाँ मिलता है? हाँ, गेरू जान तो ना, गाय गोरू पूजन जो उनके पिठिया छापा जाता है, सिंगियम लगावा जाता है, वहाँ गेरू है। नहीं जानते हो? हाँ, अब ये याद करना आपकी जिम्मेदारी है भैया। कैसे याद करोगे? आराम से याद करोगे, बढ़िया से याद करोगे, ठीक। अब फिर वही लिखा है तो बार बार वही नहीं पढ़ेंगे भाई। ये पूरा याद करवा दिया है, एकदम डीओ यानी डन हो गया है। आप देखो भैया, याद करो, थोड़ा बहुत खनिज और पढ़ लो ताकि एकदम खनिजमय हो जाए दिमाग, ठीक। शरीर को भी तो खनिज चाहिए, माइक्रो मैक्रो चाहिए, दोनों खनिज चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? इधर देखो खनिज यहाँ दोनों है, दोनों मिल रहा है आपको बराबर। देखो तो उत्तर प्रदेश में कहा भैया? उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय, भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1955। कब हुई? 1955 में हुई। 1955 में हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। राज्य खनिज निगम कब बनाया गया? 1974। 23 मार्च वही है जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी 1931 में। 74 में क्या कर दिया गया? राज्य खनिज निगम बना दिया गया। क्या बना दिया गया? राज्य खनिज निगम बना दिया गया। याद रहेगा ना? अब इसके बाद आपको याद करना है
उत्तर प्रदेश की खनिज नीति, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मेंस आप देना शुरू करेंगे सितंबर में, उसके पहले इसको पढ़ाऊंगा आपको। अभी कोई मतलब नहीं, अभी खाली एक का मतलब है। वो कौन मतलब है कि प्रीलिम्स पहले डन हो जाए। ठीक, चलो ये उप खनिज हैं जो कुछ जिलों में हमारे यहाँ मिल रहे हैं। उप खनिज ऐसे पढ़ लेते हैं एक बार, माइंड में रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो लाने का प्रयास करेंगे। सिलिका सैंड प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, अली, वही फिर से डायस्पोर और पायरोफाइलाइट हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, महोबा, क्वार्टाइट चंदौली, मथुरा, प्रयागराज, ग्रेनाइट ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा, जालौन, सोनभद्र, डोलोमाइट सोनभद्र, सैंडस्टोन सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, ललितपुर, आगरा, चंदौली, बालू बजरी बोल्डर सहारनपुर, बालू मोरंग, जालौन, ललितपुर, साधारण बालू हाथरस, मेरठ, मुजफ्फरनगर, जौनपुर को छोड़कर सभी जनपदों में। समझ आया? कहाँ मिल रहा है? साधारण बालू। ठीक, वहां जौनपुर में गोमती में नहीं होगा बालू, सब खोद डाला होगा पहले के राजाओं ने, सरकी राजाओं ने। आप याद करो, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग, ये इंपॉर्टेंट है भाई। प्रमुख कौन कौन से? लघु और कुटीर उद्योग याद करना है। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु और कुटीर उद्योग, चलो याद करो भैया। दरी निर्माण, किसका निर्माण? दरी का निर्माण हमारे यहाँ कहाँ कहाँ होता है? सीतापुर, बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्जापुर, शाहजहां। गलीचा कहाँ बनता है? आगरा, वाराणसी, भदोही और मिर्जापुर। दिया सलाई बरेली तो बहुत बार आ चुका है। फिर सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ और रामपुर। साबुन कहाँ कहाँ बनता है? कानपुर में बनता है, आगरा में बनता है, मोदी नगर गाजियाबाद में बनता है और मेरठ में बनता है। कहाँ? साबुन उद्योग। कौन सा उद्योग? साबुन उद्योग है, यहाँ साबुन को बनता है। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा, बुलंदशहर, ये बहुत बार आ चुका है। चीनी माटी के बर्तन खुर्जा, बुलंदशहर और कहाँ? जिला गाजियाबाद। नल के पाइप प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ। औषधि का निर्माण कानपुर, झांसी, लखनऊ और सहारनपुर। औषधि रिसर्च कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। टार्च का निर्माण कहाँ होता है? लखनऊ में। यही टार्च चलती है, बंद होगी कंपनी, खत्म। अगला, रंग रोगन और वार्निश कहाँ? कानपुर, मेरठ, मोदी नगर, बरेली और लखनऊ। सिगरेट का निर्माण, क्या बात है भाई, सिगरेट का निर्माण कहाँ कहाँ? सहारनपुर और गाजियाबाद। ये जो थोड़ा सा उल्लास का विषय है भाई, सहारनपुर और गाजियाबाद। कौन? सिगरेट। हथकरघा और सूती वस्त्र मेरठ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, टांडा, मगहर, मऊ और मुबारकपुर। कंबल निर्माण मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद और लावड़, मेरठ। लकड़ी का फर्नीचर हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर, बरेली। लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर और नगीना। लकड़ी के खिलौने लखनऊ और वाराणसी। बेत की छड़ी बरेली। खेल का सामान आगरा और मेरठ। पीतल और कलई मेन मुरादाबाद याद रखो, वाराणसी, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, अतरौली, शामली, हापुड़ और बड़ौर। बर्तन पर कलई और नक्काशी मुरादाबाद और मिर्जापुर। पीतल के ताले और सरौते हाथरस, मथुरा, अलीगढ़ और मेरठ। चाकू कैंची, तो चाकू कैंची रामपुर होना चाहिए, मथुरा में। पीतल की मूर्ति है कहाँ? मथुरा। चाकू कैंची रामपुर। लोहे के बाट सहारनपुर, आगरा। जरी और चिकनकारी लखनऊ और वाराणसी। हाथ से कागज बनाना मथुरा, कालपी और कागजी सराय। इत्र और सुगंधित तेल कन्नौज,
गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ और प्रयागराज, मिट्टी के खिलौने आगरा, बिस्किट मोदी नगर, आगरा, अलीगढ़, यूं तो बन गया। चलो ये सब तो मेन नहीं है, मेन अब आ रहा है एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 डिक्टर सवाल लिखा रहेगा मेंस में, जीएस नंबर 5, जीएस नंबर 6, ये पेपर हो गया ना मेंस में। ये सबको तगड़े से याद करना, लेकिन अभी इंतजार करना है, ठीक। अभी खाली मेन बात, यही मेन बात। स्टार्टअप लिस्ट से कोई मतलब नहीं, ये मेन याद करो भैया, इसे सवाल पेपर में मिलना है। ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख कारखाने, ठीक, यहां सवाल आता है सीधे। थके तो नहीं होंगे अभी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख कारखाने, चलो बोलो। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी, मडुवाडी वाराणसी। अब तो यहाँ इलेक्ट्रॉन वो भी बना लगे, बिजली वाले भी है ना। वो मुगल सराय का नाम। आप देखो तो डीजल लोकोमोटिव कहाँ, मडुवाडी वाराणसी। सिंगरौली कोयला खान कहाँ है, सिंगरौली सोनभद्र। उर्वरक कारखाना हमारे यहाँ फूलपुर, गोंडा, गोंडम कहाँ, गोरखपुर आंवला, फूलपुर, गोंडा, गोरखपुर आंवला, ठीक, आंवला बरेली। उर्वरक कारखाने कहाँ, फूलपुर प्रयागराज, गोंडा गोरखपुर और कहाँ, आंवला बरेली, आंवला बरेली। नहीं याद हो रहा है का, याद हो रहा है ना। देखो मॉडर्न बेकरी, इसको आना है पेपर में। ये ऐसी बेकरी है जो पेपर में आती, ठीक, कौन सी, मॉडर्न बेकरी। कहाँ आती है, पेपर में, कानपुर में है ये, ठीक। नैनी एरोस्पेस लिमिटेड, नैनी प्रयागराज। इंडियन टेलीफोन रायबरेली और नैनी। टेलीफोन कहाँ, रायबरेली और नैनी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, लखनऊ, कानपुर, जगदीशपुर, लखनऊ, कानपुर, जगदीशपुर। डीप मीट प्लांट टुंडला, फिरोजाबाद। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी, ये लिख गया पेपर में, सवाल लिखा रखा है मैच करने वाले ने, उसी में रहेगा ट्रांसफार्मर फैक्ट्री। मैच करने के लिए आएगा, एकदम रट लो। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ, झांसी। सीमेंट कारखाना चुरक्योम डल्ला, चुरक्योम डल्ला, अरे बाहर डल्ला, कहाँ, सोनभद्र। अपट्रान कैपेसिटर लिमिटेड, लखनऊ। तो भैया हमारे यहाँ सीमेंट कहाँ बनता है, चुरकी में डाला लगा के बना होता है, चुरका। फिर भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, कानपुर। चमड़े को रंगते कहाँ है, कानपुर में। टेक्नोलॉजी कहाँ चमड़ा में डालते हैं, उन्नाव से, बंथर उन्नाव। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, बंथर उन्नाव। फिर उर्वरक कारखाना कहाँ, आंवला, फूलपुर। तेल शोधन कहाँ, मथुरा। और इसी मथुरा में क्या लगा दिया गया है, हाँ, इसमें हाइड्रोजन प्लांट लगाया जाएगा, कहाँ, मथुरा। और इसी में हाइड्रो क्रैकर भी लगाया गया है, किसमें, मथुरा वाले, याद रखना। और मथुरा की रिफाइनरी से निकलता है SO2, और वो कहाँ एसिड रेन कराता है, कहाँ कराता है, कहाँ, ताजमहल। कहाँ कराता, ताजमहल, याद है ना। बोलो आगे बढ़ूंगा। तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज कहाँ है, यही अभी पूछा था। रेणुकूट कहाँ है, रेणुकूट, सोनभद्र। एल्यूमिनियम USA के कहने पे लगा है। अगला परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ, नरौरा बुलंदशहर। हरियाणा में कहाँ लगाने जा रहे हैं, हरियाणा में कहाँ लगेगा, जगह का नाम है गोरखपुर। अगला कृत्रिम अंग निर्माण, ये लिख गया सवाल।
कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ? कानपुर। फिर से बोलो, कानपुर। इतना अगर याद कर लिया तो सवाल हो जाएगा। मेन बात यही है, ठीक। अब इसके बाद भैया ये सब मेंस के टॉपिक पढ़ना है। आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है भाई, क्या चाहते पढ़ा जाए? एक बार पढ़ लिया जाए, याद बात तो होता ही रहे। बोलो भाई, एक बार क्या है, पढ़ लिया जाए, याद तो आप करते ही रहेंगे धीरे धीरे। एक बार पढ़ना जरूरी है लेकिन ना। बोलो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। चलो भाई, अमरोहा में ढोलक, अमरोहा में क्या है? ढोलक। ढोलक अमरोहा में क्या बजेगा? ढोलक बजेगा। कहाँ? अमरोहा में क्या बनाया आपने? अमेठी में मूंज उत्पाद, मूंजा ना गए इनके यहाँ अमेठी में, डलिया वलिया वड़िया 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 बनाए बनाए बिटियन ब्याह में दे हैं। कौन? अमेठी वाले। मूंज होता है, मूंजा जो जोरे से खींचो तो हाथ कट जाएगी। अरे वह है मतलब, आप देखो अलीगढ़ में ताले और हार्डवेयर, अलीगढ़ में अम्बेडकर कपड़ा, अम्बेडकर नगर में कपड़ा, आगरा में चमड़ा, आगरा में चमड़ा, आजमगढ़ में देखो काली मिट्टी आ गया, नजीमाबाद। याद आया? तो आजमगढ़ में कौन है माटी? काली मिट्टी। कहाँ? आजमगढ़, आजमगढ़ में काली माटी, आजमगढ़ में काली माटी। इटावा में वस्त्र उद्योग, इटावा वस्त्र उद्योग। इटावा कपड़ा बनी, अम्बेडकर नगर में कपड़ा बनी। प्रयागराज मूंज है, अमेठी मूंज है। उन्नाव में जरी जरदोजी है। उन्नाव कहाँ है? उन्नाव में एकदम जरी। बोलो भाई, उन्नाव में कहाँ है? जरी है, जरदोजी है। कहाँ? उन्नाव में। नहीं याद हुआ? उन्नाव वालों को याद हो गया भाई। कहाँ है उनके यहाँ? जरी है और जरदोजी है। अगला एटा, एटा में क्या है? घुंघरू, ओहो घंटी, पीतल उत्पाद। तो घुंघरू पहन के मीरा नाची थी कहाँ? एटा में। कहाँ? एटा। घुंघरू कहाँ है? एटा। औरैया में है दुग्ध प्रसंस्करण, बढ़िया देसी घी शुद्ध औरैया से आएगा। देसी घी कहाँ से? औरैया से। तो भैया जरी, जरदोजी, उन्नाव। याद हो गया ना? अरे याद करो बस। कहाँ हो गया? उन्नाव। आगरा में कहाँ है? चमड़ा। आगरा में कहाँ है? अमरोहा में ढोल बजाएंगे ना। बोलो, अम्बेडकर नगर में कपड़ा, इटावा में कपड़ा। याद रहेगा ना? बाकी एक बार देख लेना, अलीगढ़ में ताला है ये, यही से याद करो। महाराजगंज में फर्नीचर, महाराजगंज वाले किस पे बैठेंगे? तो जंगली भागों में है, लकड़ी काटेंगे, बढ़िया फर्नीचर बनाएंगे। अरे तराई भाग में है ना। और मथुरा में स्वच्छता संबंध से सैनिटरी फिटिंग बनाएंगे। कौन? मथुरा वाले। मथुरा वाले क्या बनाएंगे? सैनिटरी फिटिंग बनाएंगे। मऊ वाले बनाएंगे फिर बस, यानी मऊ में कपड़ा बनेगा। मऊ में भी कपड़ा। बुलंदशहर में चीनी मिट्टी, ये तो होना ही था, बुलंदशहर में चीनी मिट्टी है ना, खुर्जा। फिर बिजनौर में काठ सिल्क, वुड क्राफ्ट। बिजनौर में कहाँ मिलेगा? बिजनौर में देखो तराई भाग में है, क्या बना रहे हैं? वुड क्राफ्ट।
कहाँ बना रहे? वुडक्राफ्ट। और महाराजगंज वाले कहाँ बना रहे? फर्नीचर। ठीक। बांदा में सजर पत्थर से, ये पत्थर कुछ बना, ये बांदा वाले। बाराबंकी वाले भी कपड़ा, ये स्टॉल बना के बेचेंगे मार्केट में। कौन? बाराबंकी वाले 20-20 रुपए का स्टॉल, 10-10 रुपए का स्टॉल। कौन बनाएगा? बाराबंकी। याद कर लो बस। बाराबंकी कौन नदी किनारे? कल्याणी। कल्याणी किसकी सहायक? गोमती की। किसकी? हाँ। तो ये बनाएंगे स्टॉल। कहाँ बनाएंगे? स्टॉल बनाएंगे। बागपत वाले घरेलू सजावटी सामान। कहाँ बनाएंगे? घरेलू सजावटी सामान बनाएंगे। फिर बस्ती वाले, ये भी वुडक्राफ्ट। बस्ती वाले कहाँ हैं? वुडक्राफ्ट। बहराइच वाले गेहूं का डंडा इकट्ठा करिए। दवाई है ना भैया, दवाई है ना, गेहूं का डंडा इकट्ठा करिए तो कुछ बनाए बनाए बेना होना बेचिए। कौन? बहराइच वाले। गेहूं का डंडा इकट्ठा करिए। हाँ, गेहूं दवाई दो तो भूसा ना दवाई, वैसे बाली तू के दवाई लो, डंडा इकट्ठा कर लो, बेना बना बना बाजार में बेचो, है ना। हाँ, वहाँ तो वही बना के बहराइच वाले से मैं आगे भी, चूंकि इनके यहाँ प्रयाग झील है। प्रयाग झील है। कौन झील है? प्रयाग। और कौन है? चित्तौड़ा ताल। कौन ताल है? चित्तौड़ा ताल। कहाँ? बहराइच। कल थी कि नहीं थी? वही पूछ लिया कल। बागपत में घरेलू सजावटी सामान, ये क्या करेंगे बागपत वाले? तो जना पुराना सामान से घर सजा देंगे अपना। जैसे हम लोग पहले रील वाली जो कैसेट आवत रही, उसे पूरा घर में तार वायरिंग खींचा जाता, वैसे कौन बनाएगा? बागपत वाले। पूरे घर में वायरिंग करेंगे खटका खटाखट। कोई ऐसा जो वायरिंग ना किया हो? शायद कोई होगा जो ना किया हो, वही नहीं किया होगा जिससे घर में वो बजवे नहीं रहा होगा, वो कहाँ से कर देगा बताओ। चलो, याद हो गया ना कि नहीं याद हुआ? तो चमड़े का उत्पाद आगरा। चमड़े का उत्पाद आगरा। बाराबंकी का बनाएगा? स्टॉल। क्या बनाएगा? स्टॉल। तो भैया चीनी मिट्टी के बर्तन, हाँ, खुर्जा बोले तो बुलंद है। अब कन्नौज में तो इत्र रहना ही रहना है। कन्नौज में क्या है? इत्र ही है कन्नौज में। कानपुर देहात एल्यूमिनियम, यानी सोनभद्र का पिछड़वे एल्यूमिनियम फैक्ट्री हुई तो लगी है। रेणुकूट, हिंडाल्को। हिंडाल्को पूरा नाम बताओ। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। कैसे बोलो? नाम है हिंडाल्को। चलो, कानपुर देहात का हेडक्वार्टर बताओ। कौन बताएगा? तुम बताओ। कानपुर देहात का हेडक्वार्टर अकबरपुर माटी। कहा होगा सब? माटी। तो क्या याद रखोगे? अकबर। भाई खुद ही सोचो, देहाते तो माटी लगी कि ना लगी? बस अकबरपुर माटी। किसका? कानपुर देहात का हेडक्वार्टर कहाँ है? अकबरपुर माटी। और खाली अकबरपुर किसका है? अम्बेडकर नगर। खाली अकबरपुर आवा तो अम्बेडकर नगर, यह याद रखो। और माटी लागा तक कानपुर देहात। कानपुर देहात। तो भैया अब एक और पूछ लेता हूँ यहीं पर। कौन? चलो तुम बताओ। कुशीनगर का हेडक्वार्टर पड़रौना। कहाँ है कुशीनगर का? पड़रौना। पड़रौना कुशीनगर का हेडक्वार्टर पड़रौना। कहाँ है? पड़रौना। तो तुम बताओ फिर। सिद्धार्थनगर का हेडक्वार्टर। सिद्धार्थनगर का हेडक्वार्टर एक गढ़ की 9 गढ़। 9 गढ़। कै गढ़? कहाँ? सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर का हेडक्वार्टर 9 गढ़। कै गढ़? 9 गढ़। तुम सोनभद्र का हेडक्वार्टर बताओ। कहाँ है? रॉबर्ट्सगंज। कहाँ है? रॉबर्ट्सगंज। किसका? सोनभद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? रॉबर्ट्सगंज। किसका? सोनभद्र का। कहाँ है? रॉबर्ट्सगंज। रॉबर्ट्सगंज। चलो तुम बताओ। संत कबीर नगर का खलीलाबाद। क्या? खलीलाबाद। खलीलाबाद। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? एक और पूछ लेता हूँ बस। जालौन। बोलो भाई। उरई। कहाँ है? उरई। नहीं याद हुआ? कानोपुर में खूब चमड़ा है, आगरा खूब चमड़ा है। ठीक। कासगंज में जरी जरदोजी, उन्नाव में जरी जरदोजी। उन्नाव वाले जरे और कौन? कासगंज वाले जरे। कुशीनगर में कहा है? केला।
कुशीनगर कहाँ बनी है? केले के रेशे से बने उत्पाद, यानी केला फाड़ फाड़ के जो हुए उसे बढ़िया ब्याह में पिछवा सजावा जाता ना, जयमलवा जहाँ होता है, तो वो काम क्या सौंपा गा कुशीनगर। क्या? हाँ, कुशीनगर में था ना केला उत्सव। अच्छा, कुशीनगर किससे बनाएंगे? केले के रेशे से उत्पाद बनाएंगे, यानी जो जयमाल हुई पीछे दौड़ कहाँ वाले जाइए? कुशीनगर वाले। कहाँ से भागेंगे कुशीनगर वाले? पड़रौना से। कुशीनगर का हेडक्वार्टर कहाँ है? पड़रौना से भागेंगे, जहां बुलाओगे वहां पहुंच जाएंगे। काले के केला। कौशाम्बी भैया खाद्य प्रसंस्करण, ये के वहां लगा है केला, ये केले से बनाना शेक बनाएंगे, प्रसंस्करण करेंगे ना, तो बनाना शेक बना बना के बेचेंगे। कौन? कौशाम्बी वाले। वही कौशाम्बी जहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बढ़िया बढ़िया कहाँ है स्थली है, धर्मस्थली है। कौन? कौशाम्बी। कौन नदी बहती है यहाँ से? यमुना। कौशाम्बी से कौन बहती? कल ही बह रही थी अभी। कौन? यमुना। गाजियाबाद वाले क्या करेंगे भाई? अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग करेंगे। कौन? जिला गाजियाबाद वाले अभियांत्रिकी करेंगे। अभियांत्रिकी करने का मतलब क्या है? कुछ इंजीनियरिंग करेंगे। गाजीपुर वाले क्या करेंगे? जूट बाल हैंगिंग, जूट बाल का हैंगिंग, हाँ वो बनाएंगे घोसला हौसला। कौन? गाजीपुर वाले। गोरखपुर वाले टेराकोटा, वो तो है ही है, गोरखपुर वाले टेराकोटा माटी के बर्तन। गोंडा वाले खाद बनकर। हम लोग दाल में क्या बनाएंगे? दाल मखानी। क्या बनेगा? दाल मखानी, है दाल मोहर। तो गोंडा वाले क्या बनाएंगे? खाद बनकर दाल। अरे इसको पढ़ लेते जो बहुत 75 ठू है। गौतम बुद्ध नगर सिले सिलाए वस्त्र, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने, चंदौली में फिर जरी जरदोजी, जालौन में हस्तनिर्मित कागज कला, जौनपुर में दरी, झांसी में सॉफ्ट टॉयज, देवरिया में सजावटी उत्पाद, पीलीभीत में बांसुरी। ये आ चुका है भैया, पीलीभीत में बांसुरी, पीलीभीत में बांसुरी है, बांसुरी। प्रतापगढ़ वाले आंवला का खाद्य करेंगे और हम लोग दाली का। गोंडा वाले दाल बनाएंगे, प्रतापगढ़ वाले आंवला। कोई भातों बना दे वो ठिकाई जाए, दाल भात औरा पेट भर जाए। हाँ, कौशाम्बी और कुशीनगर वाले केला डंठल और बहराइच वाले गेहूं डंठल। कहाँ लेके भागे हैं? फिर भैया प्रताप फतेहपुर में बेडशीट और आयरन फैब्रिकेशन, फर्रुखाबाद में वस्त्र छपाई, फर्रुखाबाद में कहाँ छपाई? वस्त्र छपाई। फिरोजाबाद में कांच उत्पाद, अयोध्या में गुड़, अयोध्या में कहाँ बनेगी? भेली। कहाँ? अयोध्या में कहाँ बनेगा? गुड़। बदायूं में जरी दल्लोजी, बरेली में जरी, बलरामपुर में दाल। अच्छा, गोंडा बलरामपुर दालें बनाएगा। कहाँ बनाएगा? दाल। बलिया वाले बनाएंगे बिंदी टिकुली। क्या बात, बिंदी। कौन? बलिया वाले क्या बनाएंगे? बिंदी। यानी बलिया वाले क्या करा रहे हैं? विवाह। कौन? बलिया वाले। बिंदी और टिकुली क्या बना रहे हैं? बिंदी और टिकुली। कौन बना रहा है? बलिया। बलिया से गंगा नदी कहाँ चली जाती? बिहार में। हाँ हाँ। हापुड़ में भैया घरेलू सजावटी सामान, होम फर्निशिंग। हाथरस में हींग बहुत इंपॉर्टेंट, हाथरस में हींग, हाथरस हींग। और हींग की खेती और कहाँ हुई? हिमाचल प्रदेश। अभी एक और खेती हिमाचल प्रदेश में, मुलेठी। मुलेठी खेती, मुलेठी कहाँ? तो मुलेठी खेती कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। कौन है खेती? मुलेठी खाओ, मुलेठी। हाथरस में हींग है भैया। हरदोई में हथकरघा। हमीरपुर के जूते, जूते कहाँ मिलेंगे? हमीरपुर में। कहाँ मिलेंगे? हमीरपुर में। भदोही में कालीन भैया। कहाँ है? भदोही। संत कबीर नगर, मुरादाबाद से यहाँ आ गया। संत कबीर नगर में पीतल, सोनभद्र में भी कालीन, सुल्तानपुर में मूंज उत्पाद, मूंज मूंज। हाँ, सीतापुर में दरी, सीतापुर में दरी दरी, सीतापुर में भी दरी। सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल, ये तो फेमस है इनका, ये काला। बस सही हो गया। अब देखो औरा बना इस प्रतापगढ़,
दाल बना इस गोंडा और बलरामपुर, और भात बना इसके सिद्धार्थ नगर। तो दाल भात औरा खाए भरे खोएगा। ठीक, आप देखो फिर सहारनपुर में लकड़ी पर नक्काशी, लकड़ी पर नक्काशी कहाँ? सहारनपुर। संभल में सींग एवं अस्थि उत्पाद, ये जानवर मार मार कहते हैं। कौन? संभल वाले। कौन? संभल वाले। हाँ, और श्रावस्ती वाले जनजातीय शिल्प। फिर शाहजहांपुर में जरी जरदोजी, शामली में लौह कला, शामली में लौह कला, वाराणसी में बनारसी साड़ी। वो तो भाई बनारस में ही है। कौन सी साड़ी? बनारसी साड़ी। तो गाना भी सुना होगा, और बनारस की साड़ी खूब सजे, राज की बात बताएं, समधी जी घायल है। देखो ललितपुर में क्या है? जरी सिल्क साड़ी। ललितपुर में जो साड़ी बनी उजर गई, जरी सिल्क। बनारस वाली बढ़िया बनारसी साड़ी। लखीमपुर खीरी में भी जनजातीय है और श्रावस्ती में भी जनजातीय है। लखनऊ में चिकनकारी और जरी दरदोजी। रायबरेली में उड़करा। रायबरेली वाले क्या बनाते? उड़करा। ये लकड़ी, ये कटफोड़ा वाली चिड़िया वाला काम, उड़करा। मैनपुरी में तरकासी कला। मेरठ में खेल का सामान, बहुत इंपॉर्टेंट, मेरठ में खेल का सामान। मुरादाबाद में धातु शिल्प। मुजफ्फरनगर में गुड़, ये क्या बना रहे? भेली। और अयोध्या वाले भी क्या बना रहे? भेली। तो गुड़ वहां भी, गुड़ यहाँ भी। मिर्जापुर में कालीन, बस सही है। मिर्जापुर में कालीन, भदोयुम कालीन। और महोबा में पत्थर शिल्प। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। याद हुआ भैया? अब आते हैं, फटाफट याद करते हैं प्रमुख शोध संस्थान, फटाफट एकदम। अरे कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया, अच्छे से याद हो रहा है। एक बार घर पर अगर पढ़ोगे तो बहुत चीजें वहां याद आएंगी, इस बात की गारंटी। लेकिन एक बार घर पर वहां पढ़ना, आपका अभी अपने आप को पढ़ना पड़ेगा। तो यही सीधे 14 मई को पेपर में पहुंच जाए तो पता चलेगा गुड़ उठेगा अयोध्या से, गिरेगा कहीं और, है ना, गड़बड़ा जाएगा। ठीक, भैया नहीं भूलेगा जिस जिले से आप बिलोंग करते हो। अब वो नाव वाले कहा जाए तो उनके मन एकदम जरा है ना, तो जरी है। वाले हैं तो गोहुल या भाग है, उनका क्लास में वो नाम खिलाफ कुछ भी नहीं। आगे बढ़ो भाई। उत्तर प्रदेश शोध संस्थान कहाँ पहुंच जाए? उत्तर प्रदेश शोध संस्थान। अब रिसर्च, ये हम लोग याद कर चुके हैं, पिछली क्लास में मैंने याद कराया है सर, फिर से एक बार आ गया याद करने के लिए। चलो याद करो। कहाँ गया भाई पेना? पहले वाला जो है वही पेपर में आ चुका है। सेंट्रल पल्प और पेपर रिसर्च, अरे कागज और लुगदी कहाँ है? सहारनपुर। कहाँ है? सहारनपुर। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च मेरठ। आलू, आलू पोटैटो आलू, देखो हमको अंग्रेजी भी आ रही। तो सेंट्रल पोटैटो कहाँ? मेरठ। मेरठ। कहाँ है रिसर्च? मेरठ। मेरठ कहाँ है? मूड फाड़, कहाँ है सेंट्रल पोटैटो? कहाँ? आप बताओ, आलू को बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति? आलू कैसा होता? गोल। तो क्रांति कैसी? गोल क्रांति। फिर बताओ, नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, गौतम बुद्ध नगर। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ? गौतम बुद्ध नगर। फिर से बोलो कहाँ? केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक, बहुत इंपॉर्टेंट अनुसंधान कहाँ है? खुर्जा बुलंदशहर। खुर्जा बुलंद। बकरी अनुसंधान मथुरा। बकरी अनुसंधान कहाँ? मथुरा। और हमारे यहाँ बकरी कौने नंबर पर? सबसे ज्यादा भैंस। सबसे ज्यादा भैंस, ओकरे बाद बकरी। आज ही तो याद किया है। पहले कौन है? भैंसिया, फिर गैवा, फिर बकरिया। याद रहेगा ना? हाँ। तो इसलिए बकरी अनुसंधान को थोड़ा स्ट्रांग करना है ताकि हमारे यहाँ बकरी भी ज्यादा हो जाए। फिर लेप्रोस, बहुत इंपॉर्टेंट। सेंट्रल आगरा,
सेंट्रल लेप्रोसी आगरा, सेंट्रल लेप्रोसी आगरा, आगरा। कुष्ठ रोग कोढ़ी वाला दवाई स्कूल कहाँ है भैया? तो वो है आगरा, है ना। लेप्रोसी होने वाली किससे बीमारी? वायरस से कि बैक्टीरिया से? बोलो। कोई लेप्री, लेप्री करके हमने बताया था नाम उसका, जिससे होता है। क्या है भैया? लेप्रोसी किससे हो रहा है? वायरस से कि बैक्टीरिया से? किससे? बैक्टीरिया से। वायरस, वायरस से कि बैक्टीरिया से? चेक करो भाई किससे? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया डन, बैक्टीरिया से है, बैक्टीरिया से लेप्रोसी। आप देखो, अच्छा आप बताओ भैया, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, दाल और चीनी दोनों कहाँ? कानपुर। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर। सब तो याद है एकदम, नहीं याद है? चीनी कहाँ? दाल कहाँ? कानपुर। भात कहाँ? कटक। भात कटक, अरे चावल, चावल कटक, दाल कानपुर। ठीक, मत भात लाओ, ये दाल लो, काटो आराम से। फिर बोलो, आप याद करो, इधर आ जाओ। बोलो, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली, इज्जत नगर। और चिरई वाला भी कहाँ? इज्जत नगर। चिरई और पशु बराबर है ना। बोलो कहाँ है? बरेली। अब आओ लखनऊ, याद करो भैया, शुगर केन कहाँ? गन्ना लखनऊ, चीनी कानपुर। विष वाले कहाँ? ये तो याद है किया है। विष अनुसंधान कहाँ? लखनऊ। करेला झील कहाँ? लखनऊ। कभी भूलना है? कभी नहीं। और देवर झील कहाँ? अरे देवरिया, कन्नौज। ऐसे कुछ मिल गया तो मजा आ जाएगा। फिर अच्छा देखो, तो भारतीय विष अनुसंधान कहाँ? लखनऊ। फिर वनस्पति अनुसंधान, इसलिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं, बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? लखनऊ। केंद्रीय औषधि कहाँ? लखनऊ। बीरबल साहिनी कहाँ? लखनऊ। उपोष्ण बागवानी कहाँ? ये तो मैं लोगों से क्लास में पूछा भी था 8:30 वाले। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली। रायबरेली वाले फैंसी हो गए, नई बात आ गई। किसमें? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। फिर से बताओ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन। फैंसी कौन? रायबरेली वाले। फैंसी कौन है? कल तो फेस में रायबरेली वाला कोई नहीं दिख रहा। कौन है रायबरेली? तो रायबरेली क्या है भैया? फैशन। किसमें है? फैशन में। कौन? रायबरेली। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी अमेठी। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी अमेठी, अमेठी। याद हो गया ना इतना? बोलो, आप आगे बढ़ो, आप आगे याद करो भैया। अगला अब बोलो, अब बोलो। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान वाराणसी के चौथा घाट में। कौन है? हथकरघा वाले कहाँ है? बनारस। भाई हैंडक्राफ्ट है ये बनारस का बढ़िया। इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी भी वही, हैंडक्राफ्ट भी हैंडलूम भी, दोनों कहाँ? बनारस में। और वेजिटेबल कहाँ? बनारस। साग भाजी कहाँ है? बनारस। आ चुका है पेपर में, साग भाजी कहाँ है? बनारस। तुम बताओ आलू कहाँ? आलू, हाँ अब पढ़ा मेरठ। पोटैटो का मेरठ, अभी तुरंत पढ़ा है। हाँ, गोल क्रांति तुमसे पूछा था। चीनी कहाँ है? कानपुर। गन्ना लखनऊ। विष लखनऊ। उपोष्ण बागवानी लखनऊ। तुम बताओ, पेपर और पल लुगदी सहारनपुर। कहाँ है? सहारनपुर। याद हो रहा है ना? सिरेमिक, सिरेमिक कहाँ है? पुरजा बुलंदशहर। और चलो तुमसे सवाल ही नहीं पूछा। हाँ चलो बताओ जल्दी से, तुम्हें बताना है। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी अमेठी। कहाँ है? अमेठी, अमेठी। याद हो गया ना? विभाग से ऐसा कि जौनपुर में कोई नहीं तुमसे पूछ पाए। शिमला में भी है कुफरी। ठीक, वो किसके लिए है?
आलू। फिर भदोही, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी, भदोही। फिर प्रयागराज में याद करो, अंतर स्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, यानी जल के मतलब की लैंड के भीतर, समुद्र में ना जाओ तो मछली पर अनुसंधान करो। ताले वाली मछली का अनुसंधान कहाँ? प्रयागराज में। ऐसे याद करो, ताले वाली मछली पर अनुसंधान कहाँ? प्रयागराज में होगा। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज, ये याद कियो। हरिश्चंद्र कहाँ? ये अनुसंधान होगा किस पे? कुछ उस पे होगा लिखाई पढ़ाई पे, और किस पे होता होगा? या तो होता होगा झूठ ना बोलो पे, है ना। फिर उसके बाद भारतीय सूचना संस्थान प्रयागराज, ट्रिपल आई। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? इंडियन इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, कहाँ है ये? प्रयागराज। प्रयागराज में हरिश्चंद्र याद कर लो, ताले वाली मछली याद कर लो। याद हो गया ना। अगला भैया, महोबा का फेमस है? पान। कौन सा पान? अरे नहीं, कोनो पढ़ा था अभी। कौन सा पान था महोबा वाला? सर जलता हुआ पान नहीं, एक पान हम लोगों ने भी पढ़ा है महोबा। हाँ, बहुत जल्दी पढ़ा है। अच्छा, मगही पान कहाँ का? बिहार। तो देखना भाई, अभी जल्दी नहीं पढ़ा है, थोड़ा माइंड को कंसंट्रेट करो, पढ़ाया है। आग लगा खिलाते हैं। अच्छा चलो भैया, तो पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ? महोबा। कहाँ का? महोबा। महोबा। चारागाह कहाँ है? झांसी। चारागाह कहाँ? और ट्रांसफार्मर का प्लांट? ट्रांसफार्मर बोलो। और टेलीफोन? नैनी। याद क्यों बिना? और एक कहाँ? रायबरेली। देसावरी पान ना? हाँ, याद कई लोग यहाँ के। ये पान कैसा है? देसी पान, देसावरी। फिर अब याद करो भैया, आप बोलो, अब याद करो, अब याद करो। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, नोएडा। बस इसको सीधे लिख लो, गौतम बुद्ध नगर। काम खत्म। बीबी ऐसे ऐसे याद करो ना, बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। कोशिकीय एवं निवारक अर्बुद शास्त्र संस्थान, नोएडा। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान, नोएडा। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, लखनऊ, या डालीगंज वाला ना, है ना, तो जहां कहीं भी हो। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, तो फिश जेनेटिक और ताले वाली मछली प्रयागराज। याद रहेगा ना, जब अंतर स्थलीय लिख के आएगा तो कहां लगाएंगे? प्रयागराज। और जब फिश के जीन पे जाके प्रयास करेंगे तब कहां? लखनऊ। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, कानपुर। अच्छा छूट गया। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र कहाँ है? लखनऊ। सुदूर संवेदन कहाँ? लखनऊ। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कहाँ है? कानपुर। भारतीय चमड़ा रंगाई और जूता वूता कहाँ है? कानपुर। जेके कैंसर संस्थान, जेके हॉस्पिटल और जेके मंदिर, हाँ। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान, लखनऊ। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, हापुड़। कौन? हापुड़। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक, लखनऊ। RDSO कहाँ है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, जिला गाजियाबाद। कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट, गाजियाबाद, इंपॉर्टेंट है। कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट गाजियाबाद, गाजियाबाद जिला गाजियाबाद। क्या है? कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट। जनजाति चालू, ट्राइब्स। देखो भैया, अगर हम ट्राइब्स की बात करें तो हमारे यहाँ संविधान के भाग 16 में आर्टिकल नंबर 342 में अनुसूचित जनजातियों का वर्णन किया गया, लेकिन हमारे संविधान में कहीं पर भी ये एक्सप्लेन नहीं है कि
कि किनको जनजातियां कहा जाए, बस केवल दे दिया गया कि जनजातियां हैं, लेकिन कौन जनजातियां हैं, किस किस को जनजाति माने, ये कहीं वर्णन नहीं। तो ये सारी जिम्मेदारी किसके कंधे पर, भाई राष्ट्रपति के पास, तो और क्या कहते हैं संसद के पास। मेन जनजाति क्षेत्र घोषित करते हैं राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल। ये बात समझ पाए आप। अनुच्छेद 338 ए में जनजातियों के संवर्धन के लिए, कल्याण के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया है। जो पहले अनुसूचित जाति के साथ था उसको अलग किया गया है। किससे अलग किया गया, कौन अमेंडमेंट से, किससे अलग किया गया, 89वें अमेंडमेंट 2003 से। और कब से इसके लिए कमीशन बनाना शुरू किया गया है, 65वें अमेंडमेंट से। कौन से, 65वें अमेंडमेंट से कमीशन बनाना शुरू किया गया। उसके पहले केवल आयुक्त तो होता। हमने आपका पॉलिटी रिवाइज करवा दी। अब आओ यूपी की जनजातियों को देखो साहब, कहाँ जनजातियां, अपने यूपी की जनजातियां आ गई। तो भारत की कुल जनजातियों में 1.09 केवल कहाँ मिलते हैं, अपने यूपी में। कितने मिलते हैं, 1.09% भाग कहाँ पाया जाता, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजाति का प्रतिशत 2011 के अनुसार 0.06%। कितना है, 0.06%, याद रखिएगा कितना है, 0.06। अब आओ देखो हमारे यहाँ जो जनजातियां पाई जाती हैं उन्हीं को मेन रूप से याद करना है। सवाल में यही पूछता है, तो अपने यहाँ मिलने वाली सारी जनजातियों को याद कर लीजिए, ठीक। चलो देखो अब गोंड समूह में जो गोंड है, धुरिया है, नायक है, ओझा है, पथारी है और राजगोंड, ये कहाँ मिलते हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, संतकबीरनगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही। ठीक, हाँ उधर सब मिलते हैं। मतलब ये याद रहना चाहिए तुम लोगों की। हाँ जो अपना जौनपुर है यहाँ पर भी कौन है, गोंड समूह वाले। अब जैसे कौन है, ओझा है कि नायक की, धुरिया की, पथारी, कौन ना कौन है, नहीं याद हुआ, कौन से, गोंड वाले। कौन से भैया, गोंड वाले। फिर इसके बाद खरवार समूह, कौन से, खरवार, फिर से बोलो, खरवार समूह। कौन से समूह, खरवार। ये कहाँ है, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र। कौन, खरवार। कौन है, खरवार। फिर सहरिया है, ललित, ये बहुत बाजी आ चुका है। सहरिया कहाँ है, ललितपुर। पहरिया कहाँ है, परहिया, सोनभद्र। बैगा कहाँ, सोनभद्र। पनखा और पनिका कहाँ, सोनभद्र, मिर्जापुर। अगरिया कहाँ, सोनभद्र। पटारी कहाँ, चेरो कहाँ, सोनभद्र और वाराणसी। भुइया और भुइनिया कहाँ, सोनभद्र। कितना आसान हो गया, ये कौन हो गए सब, तो ये हो गए सोनभद्र। अब ये थोड़ी जनजातियों के बारे में दिया गया है, थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं ताकि कहीं के पेपर में सवाल ऐसा आ जाता है। ठीक, याद रखिएगा मेरे भैया कि हमारे उत्तर प्रदेश के जालौन और अयोध्या में, जालौन और एक भी जनजाति नहीं पाई जाती। कहाँ, जा से जालौन, आ से अयोध्या। तो लखनऊ मिलती होगी, तभी तो नहीं लिखा। तो जालौन और अयोध्या में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती। कहाँ कहाँ, जालौन और अयोध्या में यक्को जनजाति नहीं पाई जाती। थारू, उत्तर प्रदेश में थारू समूह की एकमात्र जनजाति थारू पाई जाती। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भाग और बलरामपुर में रहते हैं। गोरखपुर के तराई भाग और कहाँ, बलरामपुर में। कौन रहता है, थारू। थारू जनजाति के लोग किरात वंश से हैं। किससे, किरात वंश। थारू जनजाति के लोगों का शारीरिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार, कद का होगा छोटा, कद कैसा, छोटा। चौड़ी मुखाकृति, मुंह कैसा होगा, चौड़ा। हाइट कैसी, छोटी। मुंह कैसा, चौड़ा।
और चमड़ी का पीला रंग होगा। और चमड़ी रंग कैसा? पीला। तो भाई अब आप लोग अपने आप को दर्पण में देखना शुरू करो, ठीक। अगर छोटा कद है, पीला पीला कलर है, येलोविश नेचर स्किन का है, और मुंह कैसा है? चौड़ा, और आंख छोटी, तो कहाँ मानना पड़ेगा तुरंत? तो तुरंत मान लो कि थारू समूह से जुड़े हुए हैं, ठीक। थारू जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन चावल। मेन का खाते हैं? चावल खाते हैं, चावल। क्योंकि जब गोरखपुर क्षेत्र में है, तराई में, तो वहां ज्यादा क्या पैदा होगा? चावल। तो मेन का खाएंगे? चावल। हाँ, दोपहर और शाम के भोजन के लिए थारू लोग मिजनी तथा बेरी शब्दों का प्रयोग करते हैं। अच्छा, दोपहरे मिजनी खाते हैं और संध्या का बेरी। दोपहरे, अरे नाम है वही भतवा का कहा था। सवेरे तुम लोग कहते हो कि सुबह क्या करते हैं हम लोग? ब्रेकफास्ट, फिर दोपहर में लंच, फिर शाम को स्नैक्स। स्नैक कब लेते हो? शाम को ना। और फिर खाते कब हो? तो डिनर। यही तो है ना। हम पहले स्नैक माले खाली सांपे जानते थे। अब देखो यहाँ, अच्छा याद करो, दोपहर में याद करो, दोपहर को क्या कहते हैं ये लोग? मिजनी। कौन? हाँ, लंच को मिजनी कहते हैं और स्नैक्स को बेरी कहते हैं। अरे उसका मतलब रहती है भोजन। थारू जनजाति के लोग अपने घरों का निर्माण लकड़ी के लट्ठों और नरकुल से करते हैं। नरकुल जानते हो ना? हाँ, नरकुल से करते हैं। नरकुल होता है, नहीं जानते हो? पानी किनारे नलकुल एक पेड़ मिलता है। गांव में जहाँ जगह नलका के पानी से अगर इकट्ठा होत हुई, वो अगर किनारे नलकुल मिली, ठीक। और नलकुले में मारो गेंद चली जाए, जल्दी मिल पाए नहीं, बेहाया नहीं, नलकुल। चलो देखो, अरे हरा हरा पतला पतला ऊंचा ऊंचा होता है। फार मोर डिटेल गो गूगल, वो बताएगा। फिर देखो, अरे यहाँ देखो, अब नलकुले थोड़ा ना बनाना है। यहाँ देखो, आप देखो, थारू जनजाति के लोग की पारिवारिक व्यवस्था संयुक्त परिवार की है। संयुक्त परिवार माने जिसमें 3 पीढ़ी के लोग हैं, बाबा, पापा, आप। वो कौन सा परिवार? संयुक्त परिवार। थारू जनजाति के लोग दीपावली को शौक के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है। मतलब कोई किसी को सता ना पाए। अगर वह उनके बहन का डांटे, तुरंत पहले डांटे बैठा रहा कि लो अब तंग करो तो जाने। तो कौन सी व्यवस्था है? बदला। कौन सा विवाह? बदला विवाह। कहाँ है? थारू में। थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहाँ? लखीमपुर खीरी में महाविद्यालय खोला गया है। कहाँ? और बलरामपुर में कहाँ खोला गया है? कौन केंद्र बनाया गया है? थारू विकास केंद्र कहाँ? बलरामपुर। अरे एसटी का अभी उसमें दिया करंटों में, करंट में भी करंट किताब लो दृष्टि, उसमें दिया अंकिया वाली। लखीमपुर में महाविद्यालय है। कुछ ऐसे खोला गया है भाई। क्या मिल गया क्या? हाँ, इमिलिया कोडर गांव। ये देखो, बलरामपुर जिले में इमिलिया कोडर गांव में थारू आबादी वाले गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति के लिए बनाया गया है। तो थारू संग्रहालय बनाया गया है। कहाँ? इमिलिया कोडर गांव। कहाँ? बलरामपुर। इसे तो पूछा था करंट में। इमिलिया कोडर कहाँ? बलरामपुर। वहां कहाँ बनाया गया? थारू के लिए संग्रहालय खोला गया, आदिवासी संग्रहालय। कौन सा? आदिवासी। तो जनजातियों को आदिवासी कहने वाले कौन? ठक्कर बापा। कौन है? ठक्कर बापा। बलरामपुर के कौने गांव में? इमिलिया कोडर। अब याद रखिएगा, जो बजहर है नामक पर्व थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कौन सा पर्व? बजहर। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1980 से हुआ। थारू का विकास कब से शुरू? 2 अक्टूबर 1980। अब आ गए जौनसारी।
जौनसारी जनजाति द्वारा भिक्षु, पांचोई, दियाई उत्सव मनाए जाते। रासो, घूमसू, झेला, घोड़ो, धी, घूमचा, जंगबाजी, सराई तथा अंडे कांडे नृत्य जौनसारी जनजाति से संबंधित है। कौन से नृत्य? अंडे कांडे। फिर बुक्सा या बोक्सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बुक्सा ये कहाँ के मेन रूप से? बिजनौर, यही पेपर में आएगी, ये भी याद रखना। बुक्सा कहाँ की? बिजनौर की। बुक्सा कहाँ की? बिजनौर की। तो देखो बुक्सा जनजाति बिजनौर में। बुक्सा जनजाति का संबंध पटवार राजपूत से है। कौन है राजपूत से? पटवार राजपूत से। और किरात से कौन है? थारू। किरात से कौन? थारू। और पटवार से कौन? बुक्सा। कौन राजपूत? हाँ, पटवार राजपूत। बुक्सा जनजाति में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। और जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ऐसे इनके यहाँ भी पाया जाता है। बुक्सा जनजाति द्वारा बोलचाल में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति तखत कहलाता है। मतलब एक सहारे बैठ सको तो पंचायत का मेन है मुखिया कौन है? तखत। याद रहेगा। बुक्सा जनजाति के लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। किसकी पूजा भैया? चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। याद रहेगा ना? बोलो। बुक्सा जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। तो हमारे यहाँ थारू विकास कब से? 1980 से। और बुक्सा विकास कब से? 3 साल बाद 83-84 से। कब से? 83-84 से। किसका विकास? बुक्सा का। बुक्सा कहाँ? बिजनौर। मेन थारू कहाँ? गोरखपुर के क्षेत्र में, गोरख बलरामपुर इन सब में। आओ माहीगीर। कौन? माहीगीर। माहीगीर जनजातीय समुदाय ओबीसी सूची में शामिल के लोग उत्तर प्रदेश के बिजनौर में। बिजनौर कहाँ मिलते? बिजनौर। और यहीं पे क्या मिला? बुक्सा। ठीक। बुक्सा कौन है? राजपूत घराने से। पटवार। सब पटवारी है, पटवारी लेखपाल वाला। ठीक। माहीगीर समुदाय के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी। माहीगीर समुदाय की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना। माहीगीर क्या करते हैं? मछली पकड़ते हैं। बुक्सा क्या करते हैं? खेती करते हैं। स्वतंत्रता पूर्व लेखों में इन्हें मुस्लिम जनजाति के रूप में अभिहित किया गया। वर्तमान में भारत के किसी भी राज्य के जनजाति के रूप में अनुसूचित नहीं है। अभी माहीगीर को नहीं माना जाता जनजाति। खरवार। खरवार जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी। खरवार जनजाति की उपजातियां सूरजवंशी, पतबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मोमती, मोझायली, गोंजू और आर्मिया हैं। खरवार जनजाति का मूल निवास क्षेत्र पलामू, झारखंड है। इनके प्रमुख देवता बधौस, बनसंती, दुल्हा देव, का देव? दुल्हा देव। घमसान। कौन? घमसान। और कौन है? गोरैया है, गोरैया। कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कर्मा कौन करता है? खरवार। खरवार जनजाति। सैनिटरी मार्ट योजना उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा 2001-2 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य सिर पर मैला ढोने पर रोक के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करना था। ये कौन पढ़ लिया भैया हम लोगों ने? जनजाति। योजना का नाम क्या है भाई? देखो एक बार। इतनी बातें याद हुई कि नहीं याद हुई? पक्का एकदम? डन? मान लिया जाए? आगे बढ़ा जाए? ओके, थैंक यू।